Dear students, in today's video we discuss level 2 question 16 to 20. Let's start from question 16. 16 में मैं बोला गया है it which temperature will the translational kinetic energy of hydrogen atom equal to that for hydrogen atom for first Lyman transition. तो Lyman transition हमारे पास क्या होता है कि इसमें N1 हमारे पास 1 हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से एनर्जी लेवल्स दिए हुए हैं 1 2 3 4. तो हमारे पास 2 से 1 में जब ट्रांजिशन होता है तो ये हमारा फर्स्ट लाइमन सीरीज़ है. तो इसके कोरस्पॉन्डिंग यदि आप लेमडा निकालेंगे तो 1 बाई लेमडा हमारे पास हो जाएगा आर जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर. अब यहाँ पर हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है तो यहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट आर तो रह जाएगा 1 का स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/4 आर की. ठीक है, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो हमारे पास क्या हो सकती है कि यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो होती है एच सी बाई लेमडा. ठीक है, अब हमारे पास एच सी तो दिया हुआ है 1 बाई लेमडा. यहाँ से अपन कैलकुलेट कर लेंगे किया अपन ने 1 बाई लेमडा 3/4 आर के बराबर है. तो यहाँ पर एच सी इंटू 3/4 आर हमारे पास हो जाएगा. अब ये जो आर है वो रेडबर्ग कांस्टेंट है आर एच. ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे. एच की वैल्यू हमारे पास हो गई 6.62 इंटू 10⁻⁻⁻. सी की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8. फिर 3/4 रेडबर्ग कांस्टेंट हमारे पास होता है 1.09 इंटू 10⁻7 पर मीटर. ठीक है, तो हमारे पास इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट करने पे क्या आएगा 1.63 इंटू 10⁻−18 जूल. ठीक है, अब ये जो एनर्जी है वो हमारे पास किसके बराबर है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम की. अब हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम ये हमारे पास बराबर होगी 3/2 kT वेयर k इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको आप यदि किस तरह से लिख सकते हैं 3/2 कैपिटल R अपॉन Na इंटू टी. तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ क्या क्या है कि हमारे पास है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ठीक है, यहाँ पर R गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास जूल पर केजी में क्या होगी 8.314. और Na हमारे पास अवोगाड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू होगी 6.02 इंटू 10⁻23. और T हमारा टेम्परेचर है. तो अपने को यहाँ पर इसके बराबर वैल्यू कर देनी है यहाँ पर 1.63 के. तो अपन कैलकुलेट करें 3/2 आर हमारे पास 8.314 एन ए यानी 6.02 इंटू 10⁻23. और टेम्परेचर को T को रहने देंगे. इसको इक्वेट किया अपन ने किसके बराबर 1.63 इंटू 10⁻−18 जूल के. तो हमारा जो टेम्परेचर T है वो किसके बराबर हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा 7.84 इंटू 10⁻4 केल्विन. तो हमारा कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है अपने पास ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है 17th में हमें क्या पूछा गया है कि फॉर ए 3s ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ साई इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशन. व्हाट इज द मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस ऑफ नोड फ्रॉम न्यूक्लियस. तो नोड हमारे पास क्या होता है वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, दैट मीन्स साई स्क्वायर इक्वल टू 0 या हमारे पास साई इक्वल टू 0. तो इस पूरे एक्सप्रेशन को जब आप इक्वल टू 0 करोगे तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिग्मा स्क्वायर माइनस 6 सिग्मा प्लस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा. अब ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास सिग्मा किस तरह से कैलकुलेट करेंगे अपन इसको किससे एनालॉगस करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से. तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू हमारे पास क्या है -6 और हमारे पास c की वैल्यू क्या है 6. तो हमारे पास जो इसका x की वैल्यू आती है वो क्या होती है -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो इस बेसिस पे आप देखेंगे तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 प्लस माइनस रूट 36 माइनस 4ac यहाँ पर अपॉन 2a. तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 प्लस माइनस 36 माइनस 24. ठीक है बाई 2. तो ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप तो 6 प्लस
यहाँ पे आ जाएगा 12/2, तो 6 ± 4 × 3/2। ठीक है, तो आप इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बाद में 3 ± √3। तो ये हमारी सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। अब इसे मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, मैक्सिमम, तो हमारे पास सिग्मा की आप वैल्यू क्या ले लेंगे 3 + √3। तो सिग्मा की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 2RZ/3A0 इक्वल टू हो जाएगा किसके 3 + √3 के। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है रेडियल डिस्टेंस अपने को पता करनी है, तो R हमारे पास क्या होगा 3A0/2Z और यहाँ पर 3 + √3 इसके बराबर हो जाएगा। तो ये अपने को कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, यहाँ पर देखें 3/2 A0/Z 3 + √3, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन हाइड्रोजन एटम्स इन ग्राउंड स्टेट। हमारे पास n=1 स्टेट में है ये। हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड इमिट सब्सिक्वेंटली रेडिएशन ऑफ 6 डिफरेंट वेवलेंथ्स, यानी अपने को यहाँ पर 6 स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये क्या होगा कि एनर्जी इसने एब्जॉर्व करी, तो n=1 से ये हायर एनर्जी स्टेट में चला गया होगा और वहाँ से जब वापस n=1 में आएगा तो यहाँ पर 6 स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट होगी। तो हमारे पास इफ़ nth स्टेट में ये है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इसके द्वारा इमिट जो होती है वो किस हिसाब से होगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है n × n-1/2। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू किसके बराबर होगी 6 के बराबर हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो n हमारे पास 4 आ जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास जो एनर्जी है फॉर हाइड्रोजन एटम्स की n2 हमारे पास 4 था और n1 हमारे पास यहाँ पर 1 है। इससे यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ पर 6 डिफरेंट वेवलेंथ्स के अपने को रेडिएशंस ऑब्जर्व हो रही है। तो अपन यहाँ पर इसकी जो एनर्जी होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ अपने को पता करनी है। तो यहाँ पर चेंज इन एनर्जी अपन देखेंगे तो E4 हमारा जो होता है कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी एक्सप्रेशन आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, En = -13.6 Z²/n²। अब यहाँ पर E4 की जब बारी आएगी तो ये हो जाएगा क्या -13.6 Z² यानी 1/n² यानी 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने में हमारे पास 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर E1 की बात करें तो E1 हमारे पास कितना होगा, ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और चेंज इन एनर्जी जो होगा डेल्टा E वो क्या होगा E4 - E3। ठीक है, तो यानी -0.85 + 13.6, तो ये बराबर हो जाएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब ये जो एनर्जी है इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने को वेवलेंथ पता करनी है, तो डेल्टा E हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1240/λ इन नैनोमीटर, जो कि बराबर होगा किसके 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अब अपने पास वेवलेंथ अपन पता करना है लैम्डा इन नैनोमीटर, तो ये हो जाएगा 1240/12.75, जो कि किसके बराबर होगा कैलकुलेट करने पे 97.25 नैनोमीटर के। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 19th में बोल रहा है द एनर्जी ऑफ ए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एनर्जी लेवल्स ऑफ ए सर्टेन एटम्स आर E 4E/3 एंड 2E रेस्पेक्टिवली। तो हमारे पास 3 एनर्जी लेवल्स है यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड इनकी एनर्जीज जो है कॉरस्पॉन्डिंग वो हमने को दी हुई है E 4E/3 और यहाँ पर 2E। इसके बाद अपने को बोला गया ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इमिटेड ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट यदि अपन ट्रांजिशन करते हैं तो यहाँ पर एक वेवलेंथ इमिट आउट होगी जिसकी लैम्डा वेवलेंथ है। इसके बाद बोला गया व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ इमिशन फॉर ट्रांजिशन सेकंड टू फर्स्ट, यानी सेकंड टू फर्स्ट यदि हमारे पास ट्रांजिशन होता है तो इसकी जो वेवलेंथ होगी उसको अपन किस तरह से नोट करेंगे कि लैम्डा हमारे पास है फॉर ट्रांजिशन सेकंड टू फर्स्ट, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा अपने को कैलकुलेट ये करना है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर चेंज इन एनर्जी वाले एक्सप्रेशन से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट अपन क्या करते हैं फॉर सेकंड टू फर्स्ट ट्रांजिशन। ठीक है, तो इसमें हमारी जो एनर्जी होगी डेल्टा E वो क्या होगा
कि हमारे पास सेकंड से फर्स्ट में जा रहा है, तो 4e/3 माइनस ई, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे क्या हो जाएगा 4e माइनस 3e/3, तो ये वैल्यू हो जाएगी e/3 के। और डेल्टा ई यहाँ पे क्या लिखा जाएगा hc/λ, hc/λ सेकेंड टू फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये e/3 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अब अपन थर्ड टू फर्स्ट ट्रांजिशन की बात करते हैं, फॉर थर्ड टू फर्स्ट ट्रांजिशन। अब इस ट्रांजिशन में हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास हो जाएगा 2e माइनस ई इक्वल टू hc/λ। और तो ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करने पे आ जाएगी e इज इक्वल टू hc/λ। इसकी तो वेवलेंथ अपने को लैम्डा दी हुई है ही। अब जो e की वैल्यू आई है hc/λ, इसे अपन पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में e के टर्म में। ठीक है, तो पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू हमारे पास आ जाएगा hc/λ e की वैल्यू, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं hc अपॉन यहाँ पर लैम्डा सेकंड से फर्स्ट में ट्रांजिशन करने पे, तो कैलकुलेट आप करेंगे तो लैम्डा सेकंड से फर्स्ट में ट्रांजिशन करने पे बराबर हो जाएगा किसके 3 लैम्डा के। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 20, कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच में हैव मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इज इक्वल टू +1 एंड स्पिन क्वांटम नंबर s इज इक्वल टू -2 इन क्रोमियम। तो क्रोमियम हमारा 24 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ पर 4s1 और 3d5। अब हमारे पास m की वैल्यू +1 होने के लिए l की वैल्यू भी 1 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, तो हमारे पास l इक्वल टू 0 पे s सब सेल होगा, 1 पे p और 2 पे d। तो केवल इस के केस में हमारे पास m की वैल्यू हो सकती है +1 -1 0 +1 m की वैल्यूज़ होती हैं, और d के केस में भी हमारे पास हो सकती हैं कि -2 -1 0 +1 और +2। ठीक है, तो आप कौन कौन से सब सेल्स को लेंगे 2p को 3p को और 3d5 को। अब 2p6 में अपन यदि कंसिडर करें तो हमारे पास यहाँ पर ये 2p6 है, किसी एक ऑर्बिटल को आप क्या +1 कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर +1 इसको कंसिडर किया। अब इसमें हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन +½ होगा और एक का -½ होगा, तो इसमें से ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होगा जिसके लिए स्पिन s हमारे पास क्या होगा -½ सिमिलरली यहाँ से भी अपन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे। अब 3d5 की बात कर लें तो 3d5 में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इस तरह से पैरेलल अटैच्ड होंगे। अब इसको आप -2 -1 0 +1 +2। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका स्पिन क्वांटम नंबर आइदर +½ हो सकता है या -½ हो सकता है। तो अपन यदि मिनिमम केस कंसिडर करते हैं तो मिनिमम केस में अपन क्या कर लेंगे कि इसका कंसिडर नहीं करेंगे कि ये जो वैल्यू है वो -½ नहीं होगी। तो अपन मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ पर, जो कि m इज इक्वल टू +1 और s इज इक्वल टू -½ को कंसिडर कर रहे हैं, ओनली 2। और मैक्सिमम केस में अपन क्या करेंगे कि जो ये लास्ट का 3d इलेक्ट्रॉन है उसको भी कंसिडर कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो मिनिमम 2 हो रहे हैं और मैक्सिमम 3 हो रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।